राग विज्ञानता, दिव्य स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग संभालिते। बोलिए देवादिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव एक हजार श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव एक हजार महावीर भगवान की जय। बोलिए संत जी महाराज की जय। ज्ञान शंकर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री के सागर जी महाराज की जय। सभी लोग अपनी आवाज को बंद रखेंगे, जिससे पूछा जाएगा वही प्रश्न का उत्तर देगा। तो हमने आप सभी को बताया था अपनी आवाज बंद करनी है, उनको परिचय अवश्य देंगे। आजकल कोरोना महामारी के कारण अधिकांश ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं और व्यक्ति घर में बैठ करके ही जैन दर्शन के रहस्यों को सीख रहा है, और जिसके अंदर जैन दर्शन को समझने की भावनाएं हैं वो निश्चित रूप से ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ रहे हैं और अपने ज्ञान का विकास कर रहे हैं। चलते हैं हम और आप सभी छेढ़ाला ग्रंथ की तरफ। सभी को ज्ञात है ये छेढ़ाला ग्रंथ पंडित दौलत राम जी के द्वारा लिखा गया है। इस छेढ़ाला ग्रंथ में पंडित दौलत राम जी ने संक्षिप्त में अगर कोई कहे इसकी चर्चा की है तो निगोध अवस्था से लेकर मोक्ष अवस्था तक की चर्चा पंडित दौलत राम जी ने इस छेढ़ाला ग्रंथ में की है। दूसरी दृष्टि से देखा जाए कि इस ग्रंथ का नाम छेढ़ाला क्यों पड़ा है, तो इस पुस्तक अर्थात ग्रंथ में 6 अध्याय है, लेसन है, जिसको ढाल के नाम से कहा गया है, इसलिए इसका नाम छेढ़ाला। दूसरा, जैसे किसी भी भजन की गाने की तर्ज होती है तो पंडित दौलत राम जी ने प्रत्येक ढाल की तर्ज अर्थात ढाल यानी तर्ज, तो प्रत्येक छंद की जो रचना की है वो अलग अलग पंक्तियों छंदों में की है, इसलिए भी इसका नाम छेढ़ाला है। जैसे प्रथम ढाल में जो छंद की रचना की है वह पत्थरी छंद है, दूसरे चौपाई छंद है, और दूसरी ढाल का छंदों का जो रचना की है वह पत्थरी छंद है। तीसरी ढाल की रचना जोगी रासा छंद में की गई है। चौथी ढाल के छंदों की रचना रोला छंद में की गई है। पांचवी ढाल की छंदों की रचना चाल छंद में की है, और छठवीं ढाल की जो छंदों की रचना है वो हरि गीतिका छंद में की गई है। आप लोगों को भी याद रखना चाहिए, जैसे चौपाई पढ़ते हैं आप लोग सुनते हो रामायण में, इसी तरह से प्रथम ढाल में मंगलाचरण तो सोरठा छंद में है, किंतु शेष जो पंक्तियां हैं छंद है उनकी चौपाई रचना है। तो सबसे पहले इस ग्रंथ का नाम छेढ़ाला क्यों पड़ा? अनीता दीदी पढ़ा रही है पापा जैन धर्म की क्लास जो दे रहे हैं ज्ञान सागर महाराज जी के साथ तो थी दीदी। जी हाँ, जैन धर्म की क्लास दे रही है 3 से 4 ऑनलाइन। हाँ चलिए, अपनी अपनी आवाज को बंद रखेंगे। जब हम किसी भी तरह का प्रश्न पूछेंगे तब आपको उत्तर देना है, ठीक है? हाँ, तो छेढ़ाला ग्रंथ का नाम छेढ़ाला क्यों पड़ा? और ढाल का मतलब होता है सुरक्षा कवच। यह छेढ़ाला ग्रंथ आत्मा की सुरक्षा करने में माध्यम बनता है, इसलिए भी इस ग्रंथ का नाम छेढ़ाला रखा गया है। सर्वप्रथम किसी भी ग्रंथ की रचना विद्वान करते हैं या आचार्य करते हैं तो 6 बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। सबसे पहले ग्रंथ लिखने से पूर्व मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? हम जो भी
लिखने के लिए बैठे हैं या जो भी कार्य हम कर रहे हैं वह सानंद संपन्न हो, उसमें किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा उपस्थित ना हो, इस दृष्टि से मंगलाचरण किया जाता है। कौन है देखिए, अपनी अपनी आवाज को आप लोग बंद रखेंगे और जिस समय पूछा जाएगा उसी समय आप लोग अपनी आवाज खोलेंगे ताकि सभी को अच्छी तरह से पढ़ने में आ सके। ध्यान रखिए, अपनी आवाज को बंद रखिएगा। हाँ, तो पंडित दौलत राम जी ने सबसे पहले मंगलाचरण किया है और उस मंगलाचरण में वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया है। मैं आपसे अभी कहूंगी कि 6 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले मंगलाचरण, फिर निमित्त, किस निमित्त से इस ग्रंथ की रचना हुई है। तीसरे नंबर पर हेतु, और निमित्त हेतु प्रमाण, यानी कि लिखने वाले ने इसको कितने लेखन में, कितने सूत्रों में लिखा है, ये प्रमाण है। नाम और कर्ता, इस ग्रंथ का नाम क्या है और इस ग्रंथ के कर्ता कौन है। जिसको नोट करना है वो नोट भी कर सकता है। इन 6 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मंगल, निमित्त, हेतु, प्रमाण, नाम और कर्ता। तो चलते हैं, सबसे पहले 6 ढाला ग्रंथ में मंगलाचरण जो किया गया है उसमें किसको नमस्कार किया, तो 3 भुवन में सार, तीनों लोकों में सारभूत वस्तु अगर कुछ है तो वह वास्तव में वीतराग विज्ञानता। वीतराग विज्ञानता का मतलब क्या हुआ है, केवल ज्ञान। और ऐसा वो केवल ज्ञान जिसके जीवन में प्रकट हो जाया करता है, उसको विश्व की चर अचर समस्त वस्तुएं एक साथ झलकना प्रारंभ हो जाती है। वह वीतराग विज्ञानता कैसी है, शिव स्वरूप, शिव का अर्थात शिव स्वरूप यानी कल्याण स्वरूप है। शिव का अर्थात मोक्ष को प्रदान करने वाली है। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक नहीं हो सकती है। तो जिंदगी का सार वास्तव में क्या है, राग द्वेष से रहित केवल ज्ञान की प्राप्ति करना, और वही तीनों लोकों में सारभूत वस्तु है। नमः त्रियोग समालिके, पंडित दौलत राम जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि अगर आप धर्म सभा में बैठे हुए हैं या धर्म की बात सुन रहे हैं तो तीनों योगों को संभाल करके ही आपको ग्रहण करना चाहिए। आप नमस्कार करते समय अपनी मुद्रा को वंदना मुद्रा के रूप में तो कर लेते हो, वचनों से नमोस्तु भी कह दिया करते हो, पर मन अगर आपका नमस्कार से नहीं जुड़ा है तो पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। इसलिए जब भी आप नमस्कार करते हैं तीनों योगों को संभाल करके, मन वचन काय तीनों योगों को संभाल करके करना चाहिए, तभी वह पूरे नंबर आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले मंगलाचरण क्यों किया जाता है, तो सर्वप्रथम मंगलाचरण क्यों किया जाता है, हमारे कार्य में किसी भी तरह की विघ्न बाधा उपस्थित ना हो। दूसरे नंबर पर मंगम सुखम लाती ददाती इति मंगल, अर्थात जो सुख की प्राप्ति कराता है वो मंगल है। और दूसरी व्युत्पत्ति की अपेक्षा मम पापम गाल्यति इति मंगल, मंगलाचरण करने से पुण्य का संचय होता है, पापों का क्षय होता है। शिष्टाचार का पालन करने के लिए भी मंगलाचरण किया जाता है। अपने से जो बड़े हैं उनका स्मरण करना ये हमारा कर्तव्य होता है। पुण्य की प्राप्ति के लिए, पापों के प्रक्षालन के लिए, शिष्टाचार का पालन करने के लिए, कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए हम मंगलाचरण करते हैं। और आगे इसमें जो छंद चौपाई है, 3 लोक होते हैं, सभी जानते हैं, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक। तीनों लोकों में कौन कौन से जीव रहते हैं आप सब जानते हैं। अधोलोक जिसे पाताल लोक भी कहा जाता है, वहां पर नारकी जीवों का निवास है और उसके साथ ही साथ हवनवासी व्यंतर देवों का भी निवास स्थान है। तो
ये विशेष विस्तार आगे जब विषय आएगा उस समय करेंगे। मध्य लोक में मनुष्य और त्रियंच गति के जीव रहा करते हैं और ऊर्ध्व लोक में वैमानिक देवों का निवास है और उसके ऊपर सिद्ध शिला है जहां अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी विराजमान है। इस तरह से तीनों लोकों में सारभूत वस्तु अगर कुछ है तो वह वीतराग विज्ञानता, जिसे केवल ज्ञान कहा गया है, और वह केवल ज्ञान कैसा है? राग द्वेष से रहित है। अब इसके बाद वीतराग विज्ञानता की सबसे बड़ी विशेषता यही बताई है कि वह श्रेष्ठतम है, आनंद स्वरूप है और मोक्ष को प्रकट कराने में माध्यम बनता है। अब आगे का छंद हम और आप सभी बोलेंगे। जित्र भुवन में जीव आनंद, सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। जैन दर्शन को अगर आपको हिंदी भाषा में समझना है तो पंडित दौलत राम जी की ये अनुपम कृति है। पंडित दौलत राम जी ने गागर में सागर समा दिया है, इसलिए हमें अपने जीवन में 6 ढाला ग्रंथ याद अवश्य करना चाहिए। आप लोगों को प्रतिदिन 6 ढाला ग्रंथ पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग 2-2 छंद प्रतिदिन याद करें और मैं आपसे पूछूंगी कि आपने कितने छंद याद किए हैं। और ये 6 ढाला ग्रंथ हमेशा आप याद करते हुए उसका पठन पाठन करें, दोहराते रहें, ताकि ये हमेशा। जे त्रिभुवन में जीव अनंत। देखिए इस संसार में अनंत प्राणी है और वो अनंत प्राणी क्या चाहते हैं? सुख चाहे दुख ते भयवंत। हर व्यक्ति सुख चाहता है और दुख से भयभीत रहता है। चाहे एक रोगी व्यक्ति हो, चाहे एक निरोगी व्यक्ति हो, चाहे एक बलवान व्यक्ति हो, चाहे एक कमजोर व्यक्ति हो, चाहे मनुष्य गति का जीव हो, चाहे देव गति का, चाहे त्रियंच गति का, और चाहे नरक गति का जीव, सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत रहते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं पंडित दौलत राम जी? ताते, इसलिए करुणाधार गुरु, चूंकि आचार्य परमेष्ठी करुणा के धारी होते हैं, उनके अंतर्मन में करुणा, दया और अहिंसा का भाव रहता है। इसलिए कहा है कि करुणाधारी मुनिराज दुखहारी, यानी दुख को दूर करने के लिए और सुखकारी अर्थात सुख प्राप्ति का उपदेश देते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य बताया गया है कि इस 6 ढाला ग्रंथ को लिखने का एक ही अभिप्राय है कि संसारी प्राणी दुखी है और कैसे उनके दुख दूर हो और कैसे सुख की प्राप्ति हो, ये इस छंद में बताया गया है। अनंत किसे कहते हैं? जिसका कभी अंत नहीं होता है वो अनंत कहलाता है। देखा जाए ज्ञान की अपेक्षा से तो संख्यात को विषय बनाने वाले मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, असंख्यात को विषय बनाने वाले अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान है, और केवल ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो अनंत को विषय बनाता है। इन 3 ज्ञानों की मतलब 5 ज्ञानों की ये विशेषता है। संख्यात को ग्रहण करने वाला मत ज्ञान और असंख्यात ग्रहण करने वाला मनःपर्यय नहीं, जैसे ज्ञान सागर जी के हजारों लाखों भक्त सब गायब, और वो ये बता रही है जो वो माता जी के वाली 1000 लोग, 1000 मैक्सिमम आ सकते हैं सिर्फ क्योंकि। भैया ये कौन बातचीत कर रहा है? अपनी आवाज अभी बंद रखिए। अब इससे पूछा जाएगा उसको ही उत्तर देना है। सभी जानते हैं सुबह से लेकर रात्रि तक हमें अपने जीवन में अपने लिए भी समय देना चाहिए। हम लोग अपना समय परिवार के लिए दे देते हैं, पालन पोषण करने में दे देते हैं, बिजनेस में दे देते हैं, सर्विस में दे देते हैं, अनेक
गति में भी देते हैं, तो कुछ समय हर अपने आप के लिए ध्यान करके इसको जितनी बार लेना है उतने बार का नियम रखें, शेष समय का त्याग करते रहें, क्योंकि कब किसके जीवन में क्या घटना घट जाए कोई भरोसा नहीं है। आप इन दिनों में प्रतिदिन सुन रहे हैं, आज उसका मरण हो गया, आज वो चला गया और कल वो चले गए। तो वास्तव में पल प्रतिपल ये कोरोना हमारे बीच में हमें समय सार का पाठ पढ़ा रहा है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शब्दों से तो हम कह लिया करते हैं, पर जब बुखार आ जाता है, सिर दर्द होता है, जुकाम हो जाता है, तो हम फिर कैसी स्थितियों में अपना समय निकालते हैं। डॉक्टर को आप पुकारते हो, उस समय लगता है कोई दवाई खा लें, पर एक साधु संत की जीवन की शैली होती है, उनको भी बुखार आता है पर वो हमारे जैसे पीड़ित नहीं होते हैं। इसलिए साधु संत को करते हैं और हम लोग प्रत्येक समय कर्म बंद किया करते हैं। तो कर्म बंद से अगर हमें छुटकारा पाना है तो अपने जीवन में एक प्रयास कीजिएगा, समता को स्थान दीजिए। जो व्यक्ति जितना अधिक समता रखता है वह व्यक्ति उतना ही अधिक विकास करता है। तो पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला ग्रंथ में अलग अलग चैप्टर की चर्चा की है। सबसे पहली ढाल में चारों गतियों के दुखों की चर्चा की है, याद रखना है आप लोगों को। दूसरी ढाल में चारों गतियों में हमने किस कारण से दुख पाए हैं, तो दुखों के कारणों की चर्चा दूसरी ढाल में है, जिसको आगम की भाषा में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहा गया है। तीसरी ढाल में सुख के कारणों की चर्चा। जब हमें ये पता लग गया कि हमने चारों गतियों में ऐसे ऐसे दुखों को सहन किया है और इस कारण से सहन किया है, तो पंडित दौलत राम जी ने फिर तीसरी ढाल में बताया है कि कैसे तुम दुखों से छुटकारा पा सकते हो। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और विशेष रूप से तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन की महिमा बताई गई है। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान अर्थात राइट नॉलेज और लास्ट के कुछ छंदों में श्रावक को किस तरह 12 प्रतिमाओं का पालन करना चाहिए, 12 व्रतों का पालन करना चाहिए, वो चर्चा रह करके आप कितना त्याग कर सकते हैं, ये सारी चर्चा चौथी ढाल के अंतिम कुछ छंदों में की गई। पांचवी ढाल में वैराग्य को बढ़ाने वाली 12 भावनाओं का वर्णन है, अर्थात अनित्य भावना, असरण भावना, संसार में कुछ भी तो नित्य नहीं है। राजा राणा छत्रपति हातिम के असवार मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। जो व्यक्ति प्रत्येक समय इन 12 भावनाओं का चिंतन करता है, मनन करता है, उसके अंदर वैराग्य भाव प्रस्फुटित होता है। तो पांचवी ढाल में 12 भावनाओं की चर्चा है और छठी ढाल में सकल चारित्र अर्थात मुनियों के आचरण की चर्चा है। किस तरह से मुनि महाराज जी 28 मूल गुणों का पालन करते हैं और उसके साथ साथ जब यह जीव मोक्ष अवस्था प्राप्त करता है तो मोक्ष अवस्था प्राप्त करने से पूर्व किस तरह से केवल ज्ञान होता है और किस तरह ध्यान मंगलाचरण किया जाता है। इस संसार में कितने जीव हैं? अनंत जीव है, अनंत जीव है और वो संसारी प्राणी क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, इससे दुख से। इसलिए करुणा के सुख को बताने वाली और दुख को दूर करने वाली चर्चा आचार्यों ने की है। पुष्पा मौसी जी, सुख
सुख कैसे मिलेगा? अच्छे काम करने से मिलेगा कि बुरे काम करने से सुख मिलेगा? आप अपनी आवाज खोलिए, अपनी आवाज खोलो, आवाज खोलिए अपनी। अच्छे काम करने से। अच्छे काम कौन कौन से होते हैं? अच्छे काम काम धर्म कौन करना, कौन से? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, स्वाध्याय, तप, संयम, तप, दान। हाँ, तो आप अपना समय धर्म ध्यान में निकालती हो, बहुत अच्छी बात है। भगवान की पूजन करना ये हमारा आपका सबसे पहला कर्तव्य है। इसके साथ ही साथ बताया गया है कि अगर आप जीवन रूपी खेत में सुख की फसल चाहते हो तो कौन से बीजों का वपन करना होगा? सुख के बीजों का। और अगर आप दुख की फसल चाहते हैं तो दुख के बीजों का वपन करना। और एक सूत्र दिया था अभी हमने आपको, अच्छे कार्यों को तुरंत कीजिए और बुरे कार्यों को कल के ऊपर डाल दीजिए। गुस्सा करने का मन हो तो कल के ऊपर डाल देना कि अभी नहीं करते हैं, 1 घंटे बाद करेंगे। और ये बात निश्चित है कि जब आप अपनी गुस्सा को 1 घंटे टाल दोगे तो फिर आपकी गुस्सा उतनी तेज नहीं रहेगी, आपके अंदर अपने आप ही परिवर्तन हो जाएगा। तो निश्चित ये 6 ढाला ग्रंथ, पहली ढाल में किसका वर्णन है? नीलम बहन बताएंगी, पहली ढाल में किसका वर्णन है? नरक का। किसकी चर्चा की गई है पहली ढाल में? नरक की। चारों गतियों के दुखों की चर्चा की गई है। हाँ, चारों गतियों। हाँ, अब आपकी आवाज बंद कर लीजिए। सीमा भाभी जी बताएंगी दूसरी ढाल में किसकी चर्चा की? दूसरी ढाल में किसकी चर्चा? चारों गतियों के दुखों के कारणों का वर्णन किया गया है दूसरी ढाल में। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। हाँ, और चिंकी भाभी बताएंगी तीसरी ढाल में किसकी चर्चा की गई है? सुख के कारणों, है ना? वो सुख के कारण क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और रोजी बहन बताएगी चौथी ढाल में किसकी चर्चा की गई है? हमें कैसे हो इसका ज्ञान दिया गया है। राइट नॉलेज। और अंत में कुछ छंदों में श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा। घर में रह करके किस तरह से श्रावक प्रतिमाओं का पालन कर सकता है, किस तरह 5 अणुव्रतों का पालन कर सकता है, किस तरह से उसे 3 गुणव्रतों की चर्चा मतलब पालन करना चाहिए, और 4 शिक्षा व्रत की। और 5वीं ढाल में मंजू बहन बताएगी किसकी चर्चा? 12 भावनाओं के बारे में वर्णन है दीदी। अच्छा, याद है आपको? और 6वीं दीदी मैं अमृता भाभी, दीदी मैं सोनू भाभी तिजारा से। अच्छा भाभी जी, जय जिनेंद्र। और सब लोग ठीक हैं आप लोग? हाँ दीदी सब अच्छे हैं। बहुत अच्छा है। हाँ, पाप के भेद बताइएगा, कौन बताएगा पाप कितने होते हैं? 5 पाप होते हैं। हाँ, जो हमारी आत्मा का पतन करते हैं वो पाप कहलाते हैं। तो कौन कौन से पाप हैं? हिंसा, झूठ और परिग्रह पाप हैं। इन 5 पापों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए और अपने आप में हमें प्रति समय पुण्य के कार्य करने का भाव बनाना चाहिए। कोरोना महामारी का समय चल रहा है, इस समय प्रत्येक सरकारी गाइडलाइन के अनुसार चलना है। जो व्यक्ति जितना अधिक घर में रहेगा वह सुरक्षित रहेगा, जो व्यक्ति जितना अधिक साफ सफाई का ध्यान रखेगा वह व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। तो कोरोना महामारी वास्तव में हमें प्राचीन संस्कृति की तरफ ले जाने का संदेश दे रही है। पहले के समय में हमारे जैनाचार्यों ने ये सभी बातें सहज में ही पालन करने के लिए कहा था कि जब भी आप भीड़ भाड़ से आते हो तो अपने कपड़े चेंज करना चाहिए, हाथ पैर धोना चाहिए, उसके बाद ही भोजन आदि करना चाहिए। तो इस समय अच्छी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं बच्चों को। इस समय आप बहुत अच्छे संस्कार दे सकते हैं। घर में बैठ करके अपने अपने बच्चों को कुछ ना कुछ पंक्तियां याद कराइएगा,
चाहे वो भजन की पंक्तियां हो, चाहे वो स्तुति की पंक्तियां हो, ताकि आपके बच्चे इन दिनों में कुछ अच्छा सीख सके और उन बच्चों के जीवन का विकास हो। तो निश्चित वो वाला ग्रंथ अपने आप में एक और सरल भाषा में लिखा गया है, तो सभी लोग छंदों को याद करेंगे। अभी 2 ही छंद हुए हैं, एक मंगलाचरण का और एक दूसरा छंद हुआ है। तो कल हम आप सभी से मंगलाचरण वाला छंद और जो दूसरा छंद है वो सुनेंगे। आप लोग घर में पुस्तक खोल करके फिर से पढ़िएगा, ताकि आपको अच्छी तरह से विषय तैयार हो जाए। हाँ, प्रातः काल उठ करके आप सभी जानते हैं, पहले प्रभु का नाम लेना चाहिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके, और फिर अपने हाथों को वंदना मुद्रा के रूप में रख करके 2 पंक्तियां पढ़ करके 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करना चाहिए। कोटि कोटि वंदने करूं, झुक झुक करूं प्रणाम, प्रातः प्रातः सुमिरन करूं, 24 भगवान। प्रातः काल उठते ही हमें प्रभु का स्मरण करना है, 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करना है, और रात्रि को जब आप सोते हैं तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके सोइएगा। नियम लेकर के सोइएगा कि जितनी देर के लिए मैं सो रहा हूँ, जितने परिग्रह के साथ, उसके अलावा मेरा शेष सबका त्याग है, क्योंकि पता नहीं कब किसका क्या हो जाए, पता नहीं कब कौन विदा हो जाए। कल की आशा में जीने वालों, पता नहीं कब जिंदगी की शाम हो जाए, जिंदगी की शाम हो, इससे पहले हमें अपने जीवन को अच्छी तरह से समझना है। इन्हीं भावनाओं के साथ आज की बात को मैं विराम दे रही हूँ। बहन कविता दीदी जी, भजन जीवन तो भी देखिए, कुछ भजन की पंक्तियां भी आपको प्रतिदिन सीखने को मिलेंगी, तो जो भजन लिखना चाहे वो नोट कर सकता है और दूसरे दिन सुना सकता है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी आए तो तुम दिखला देना, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी आए तो तुम दिखला देना, बिना टिकट तो सीधा जेल है, बिना टिकट तो सीधा जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बंधुओं, जब हमारी गाड़ी पैसेंजर हो जाती है, तब हमारी गाड़ी राजधानी का रूप ले लिया करती है। जब हमारी पॉकेट में मनी होती है तो हमारी यह गाड़ी राजधानी की तरह चलती है, और जब हमारी पॉकेट में पैसा नहीं होता तो हमारी गाड़ी भी एक पैसेंजर में कहा है, सुख दुख पटरी पर दौड़ लगाती है, सुख दुख की पटरी पर दौड़ लगाती है, आगे जीवन में बढ़ती जाती है, आगे मंजिल पर बढ़ती जाती है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हाँ, तो कल आप सभी को 6 ढाला की पंक्तियां याद करके आना है, और पूछेंगे आप लोगों ने रात्रि को सोने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। प्रातः काल उठ करके
कोटि कोटि वंदन करो। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। कोटि कोटि वंदने करो, झुक झुक करो सुमिरन इस तरह से आज की क्लास समाप्त होती है। आपस में जावाणी के ज्ञान से सूझे सदा दे तो विढो वाणी भारती कोई जपो दिन रे जो तेरी करना है सो पावे सुख चैन। से ओम नमः जय सबसे क्षमा, ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा। जय सबको क्षमा सबसे क्षमा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी। कितनी आवाज समझ में आई कि नहीं? आवाज समझ में आई? अच्छा, आवाज क्लियर आ रही थी जी। सार का एक बार दोबारा बता दीजिए। और सोनू भाभी जी आप तो भूल ही गई हो ना। चलिएगा, कल आपको याद करके और विषय बताना है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है, 6 बातें कौन सी याद रखना है। मंगल, निमित्त है, प्रमाण, इस तरह से ये 6 बातें। और मंगलाचरण किन किन कारणों से किया जाता है, तो इसमें भी 5-6 बातें बताई थी। मंगल, निमित्त की प्राप्ति के लिए, पापों का प्रक्षालन के लिए, शिष्टाचार का पालन करने के लिए, और सानंद संपन्न हमारा काम हो, किसी भी तरह की विघ्न बाधा ना आए। इसलिए हर एक शुभ काम करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। और वास्तव में एक छोटा छोटा सा नियम प्रत्येक दिन हम पालन कर सकते हैं। वैसे तो प्रातः काल उठ करके प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को छोटे छोटे नियम ले लेना चाहिए। या आज दिन भर में हम 5 गिलास पानी से अधिक नहीं पिएंगे। अभी तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक पानी पीने की बात आ रही है, तो यथाशक्ति प्रयास करें। जब रात्रि को सोने की तैयारी हो उस समय तो नियम लेकर के सोइएगा कि अन्न जल का त्याग है जब तक मैं सो रहा हूँ। तो ऐसे समय कदाचित आयु का बंद हो जाता है या जिंदगी का अंत समय आ जाता है, तो दुर्गति के बंध से बच जाएंगे। तो प्रत्येक समय बहुत सावधानी रखिए, अपने भावों की संभाल रखो, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना, सबके प्रति अच्छी सोच लाइएगा, प्रेम वात्सल्य। और कोरोना काल में भले ही आप एक दूसरे के घर नहीं जा सकते हो, पर फोन के माध्यम से एक दूसरे की पूछताछ करते रहिएगा। कभी कोई घबरा रहा है तो उसको साहस और धैर्य बंधाइएगा। तो ये भी भगवान कहते हैं सबसे बड़ी पूजन होगी। अभी इन दिनों में कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां हैं कि किसी को बुखार, किसी को छींक या किसी को जुकाम हो जाता है, तो हम जल्दी से उससे दूर हो जाते हैं। परंतु ऐसे समय में हमें उस व्यक्ति को साहस और धैर्य बंधा रहे तो शब्दों से अच्छे बोलना चाहिए। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इस तरह से आप सभी कोरोना काल में अपना और सबका ध्यान रखें, बार बार अपने हाथों को धोते रहें, बाहर जब भी निकलें डबल मास्क लगा करके निकलें, किसी को टच नहीं करें। अगर आपके घरों में बाहर से कोई सामग्री आ रही है तो उसको अच्छे से धो लें, सर्फ के पानी से, गर्म पानी से, और फिर अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें। ये बाहरी सावधानियां हैं और बाहरी सावधानियों का ध्यान रखते हुए आप अपना समय अधिक से अधिक धर्म ध्यान पूर्वक निकालें, तो निश्चित हम अपने आप को इन समस्याओं से दूर रख सकते हैं। श्री महाराज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। जय जिनेंद्र दीदी।